नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रुचिरा भाग 2 का 10वां पाठ, जिसका शीर्षक है विश्व बंधुत्व अर्थात विश्व भाईचारा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इस पाठ में हमें आपस में मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी गई है और यह संदेश दिया गया है कि हर एक देश को आपस में मित्रता का भाव रखना चाहिए, किसी को कम या ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्रविप्लवे दैनन्दिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति सह बंधु भवति। उत्सवे उत्सव में, व्यसने व्यक्तिगत संकट आने पर, दुर्भिक्षे अकाल के समय, राष्ट्र विप्लवे राष्ट्र या किसी देश पर विपदा आने पर, और दैनंदिन व्यवहारे प्रतिदिन के व्यवहार में यह सहायताम करोति, यह मीन्स जो सहायता करता है, स बंधु भवति, वह बंधु होता है, भाई के समान होता है। इस पंक्ति में बंधु की परिभाषा बताई है कि हमारा सगा या हमारा बंधु कौन है, जो हमारी हर समय हर संभव सहायता करने को तैयार है, वही बंधु होता है। उत्सवे उत्सव में, त्योहार के समय, व्यसने का अर्थ है व्यक्तिगत संकट आने पर, दुर्भिक्षे यानी अकाल के समय, राष्ट्र पर विपदा आने पर, और प्रतिदिन के व्यवहार में जो सहायता करता है वह बंधु होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशः भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्वं संभवति। यदि अगर विश्व में सर्वत्र सब जगह एतादृशः भावः, ऐसी भावना, ऐसा भाव, भवेत मीन्स हो, कैसा भाव? सहायता का भाव। यदि संसार में सब जगह ऐसा भाव हो तब विश्व बंधुत्व संभव है, विश्व भाईचारा संभव हो सकता है। परंतु अधुना निखिले संसारे कलहस्य अशांतेः च वातावरणम् अस्ति। लेकिन अधुना मीन्स अब, निखिले संसारे पूरे संसार में, पूरे विश्व में, कलहस्य कलह का, झगड़े का, अशांतेः च और अशांति का वातावरण है। कलहस्य में भी षष्ठी विभक्ति और अशांतेः में भी षष्ठी विभक्ति लगी है, एक वचन। मूल शब्द है कलह और अशांति। लेकिन अब पूरे संसार में कलह और अशांति का वातावरण है। मानवः परस्परम न विश्वसन्ति, मनुष्य परस्पर मीन्स एक दूसरे पर, आपस में न विश्वसन्ति विश्वास नहीं करते। मनुष्य एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। ते परस्य कष्टम स्वकीयम कष्टम न गणयन्ति। ते मीन्स वे सब, परस्य दूसरे के, कष्टम कष्ट को, दुख को, स्वकीय मीन्स अपना, कष्टम न गणयन्ति नहीं गिनते या नहीं मानते। वे दूसरों के दुख को अपना दुख नहीं मानते। अपिच और भी, समर्थः देशः असमर्थान देशान प्रति उपेक्षा भावं प्रदर्शन्ति। समर्थ देश, योग्य देश, असमर्थान देशान प्रति, असमर्थ देशों के प्रति उपेक्षा भावम, अनादर का भाव, उपेक्षा का भाव, प्रदर्शन्ति दिखाते हैं। तेषाम ऊपरी और उनके ऊपर, स्वकीयम प्रभुत्वम स्थापयन्ति। स्वकीय मीन्स अपना, प्रभुत्व यानी सत्ता, और उनके ऊपर अपना प्रभुत्व, अपना अधिकार स्थापित करते हैं। संसारे सर्वत्र विद्वेषस्य शत्रुतायाः हिंसायाः च भावना दृश्यते। संसार में सब जगह विद्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दृश्यते मीन्स दिखाई देती है। देशानां विकासः अपि अवरुद्धः भवति। देशानां देशों का विकास भी, उनकी तरक्की भी, अवरुद्धः भवति रुक गया है। तो प्रश्न बनते हैं कि बंधु कौन होता है, बंधु किसे कहते हैं? उत्तर है जो उत्सव में, व्यसन में, दुर्भिक्ष में, राष्ट्र विप्लव में और दैनंदिन व्यवहार में सहायता करता है, वो बंधु होता है। विश्व बंधुत्व कब संभव है?
जब सहायता का भाव या बंधुत्व की भावना दिखाई दे तब विश्व भाईचारा संभव है। अब सारे संसार में कैसा वातावरण है? कलह का और अशांति का वातावरण है। मनुष्य क्या नहीं करते हैं? एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते हैं। समर्थ देश दूसरे देशों के प्रति कैसा भाव प्रदर्शित कर रहे हैं? उपेक्षा का भाव। उनके ऊपर क्या अपना स्थापित करना चाहते हैं? अपनी प्रभुता, अपनी सत्ता स्थापित करना चाहते हैं। संसार में कैसी भावना दिखाई देती है? विद्वेष की, शत्रुता की और हिंसा की भावना दिखाई दे रही है। देशों का क्या रुक गया है? विकास रुक गया है। अगला पैराग्राफ है, इयं महती आवश्यकता वर्तते यत् एकः देशः अपरेण देशेन सह निर्मलेन हृदयेन बंधुतायाः व्यवहारं कुर्यात्। इयं यह महती आवश्यकता, बड़ी ज़रूरत, बड़ी आवश्यकता वर्तते मीन्स है, यत् कि एक देश अपरेण देशेन सह दूसरे देश के साथ निर्मलेन हृदयेन निर्मल हृदय से बंधुताया बंधुता का, भाईचारे का व्यवहारम कुर्यात व्यवहार करे। कुर्यात क्री धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बनता है। यह बड़ी आवश्यकता है कि एक देश दूसरे देश के साथ निर्मल हृदय से बंधुता का व्यवहार करे। विश्वस्य जनेषु इयं भावना आवश्यकी। विश्व के जनेषु लोगों में इयं भावना, यह भावना आवश्यकी जरूरी है। तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। ततः विकसित अविकसितयोः देशयोः मध्ये स्वस्था स्पर्धा भविष्यति। ततः तभी, उसके बाद ही, यहाँ संधि विच्छेद करेंगे हम, विकसित अविकसितयोः, विकसित और अविकसित देशों के मध्य में स्वस्था स्पर्धा, स्वस्थ होड़, मुकाबला भविष्यति मीन्स होगा या स्पर्धा होगी। तभी विकसित और अविकसित देशों के मध्य स्वस्थ स्पर्धा होगी। सर्वे देशाः ज्ञान विज्ञानेः क्षेत्रे मैत्री भावनया सहयोगेन च समृद्धिं प्राप्तुं समर्थाः भविष्यन्ति। सारे देश ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में मैत्री भावना से और सहयोग से समृद्धि प्राप्त करने में समर्थ होंगे। अब यहाँ बताया जा रहा है कि प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, समान रूप से प्रकृति की सब चीज़ें हैं, तो हमें भी प्रकृति से शिक्षा लेनी चाहिए। सूर्यस्य चंद्रस्य च प्रकाशः सर्वत्र समान रूपेण प्रसरति। सूर्य का और चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र, सब जगह समान रूप से फैलता है। प्रकृति अपि सर्वेषु समत्वेन व्यवहरति। प्रकृति भी सब में समानता का व्यवहार करती है। तस्मात्, इस कारण से, अस्माभिः सर्वैः परस्परं वैरभावम् अपहाय विश्व बंधुत्वं स्थापनीयम्। इसलिए हम सबको भी आपसी वैर भाव को अपहाय मीन्स छोड़कर विश्व बंधुत्व की स्थापना करनी चाहिए। श्लोक है, अतः विश्वस्य कल्याणाय एतादृशी भावना भवेत्। इसलिए विश्व के कल्याण के लिए ऐसी भावना होनी चाहिए। कैसी भावना होनी चाहिए? अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम् उदारचरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अयम यह, निजः मीन्स अपना, परो वा अथवा पराया, इति गणना ऐसी गणना लघु चेतसाम छोटे दिल वालों की है। छोटे दिल वाले लोग, नैरो माइंडेड लोग ये गणना करते हैं, ये गिनते हैं कि यह मेरा है या पराया है। उदार चरिता नाम तु, जो बड़े दिल वाले हैं, खुले दिल वालों के लिए तो वसुधा एव कुटुम्बकम, ये पूरी वसुधा मीन्स धरती, पूरी धरती ही अपना परिवार है। पहला प्रश्न अभ्यास कार्य, उच्चारणम कुरुत। दुर्भिक्षे, विश्वसन्ति, ध्यातव्यम, राष्ट्रविप्लवे, उपेक्षाभावम, दुःखभाक्, विश्वबन्धुत्वं, विद्वेषस्य प्रदर्शयन्ति।
सेकेंड क्वेश्चन, मंजूषातः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत। मंजूषा में शब्द हैं परस्य, दुखम, आत्मानं, बाधितः, परिवारः, संपन्नम, त्यक्त्वा, संपूर्ण। स्वकीयम हमें लिखने हैं सेम मीनिंग वाले। स्वकीयम मीन्स आत्मानम, अवरुद्धः, बाधितः, कुटुंबकम, परिवारः, अन्यस्य, परस्य, अपहाय, त्यक्त्वा, समृद्धम, संपन्नम, कष्टम, दुखम, निखिले, संपूर्ण। थर्ड क्वेश्चन, रेखांकितानि पदानि संशोध्य लिखत। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझने का है। छात्रः क्रीडाक्षेत्रे कन्दुकात् क्रीडन्ति। छात्र खेल के मैदान में गेंद से खेलते हैं। पंचमी विभक्ति लगी है यहाँ पर, उसका चिन्ह भी से होता है, लेकिन वो अलग होने के अर्थ में होता है। हमें चाहिए से के द्वारा, तो यहाँ कंदुकात ना होकर के कंदुकेन तृतीया विभक्ति लगेगी। तो सेंटेंस बनेगा छात्रः क्रीडा क्षेत्रे कंदुकेन क्रीडन्ति। दूसरा है सर्वनाम की गलती है, विशेषण विशेष की गलती है। ते बालिकाः मधुरम गायन्ति। बालिकाः का विशेषण है ते, तो बालिकाः स्त्रीलिंग का है, तो इधर भी स्त्रीलिंग का बहुवचन बनेगा सा ते ताः। तो सही आंसर है ताः बालिकाः मधुरम गायन्ति। तीसरा है अहम पुस्तकालयेन पुस्तकानि आनयामि। मैं पुस्तकालय से पुस्तकें लाता हूँ। वही जैसे पहले वाले वाक्य में गलती है, वही गलती है यहाँ पंचमी विभक्ति लगेगी, क्योंकि पुस्तकालय से पुस्तकें अलग हो रही हैं। तो यहाँ बनेगा पुस्तकालयात्, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अहम पुस्तकालयात् पुस्तकानि आनयामि। चौथा है त्वम किम नाम, तुम क्या नाम, तुम नहीं तुम्हारा। षष्ठी विभक्ति तव, त पूरा व, तव किम नाम। नेक्स्ट है गुरुम नमः, गुरु को नमस्कार। देखने में ठीक लगता है, लेकिन नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। गुरु की चतुर्थी एक वचन बनेगा गुरवे, ऊ की मात्रा नहीं लगेगी, गुरवे, गुरवे नमः। मंजूषातः विलोम पदानि चित्वा लिखत। विलोम शब्द लिखने हैं शत्रुतायः, मित्रतायः, पुरा, अधुना, मानवः, दानवः, उदारचरितानां, लघुचेतसां, सुखिनः, दुखिनः, अपहाय, गृहीत्वा। अधोलिखित पदानाम लिंगम विभक्तिम वचनम च लिखत। हमें बताना है लिंग विभक्ति वचन कौन सा है। बंधु पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। देशान पुल्लिंग, द्वितीया विभक्ति बहुवचन। घृणायाः स्त्रीलिंग है, पंचमी षष्ठी दो विभक्ति में एक वचन में बनता है। कुटुंबकम नपुंसक लिंग शब्द है, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति एक वचन। रक्षायाम स्त्रीलिंग शब्द, सप्तमी विभक्ति एक वचन। ज्ञान विज्ञानयो नपुंसक लिंग शब्द है, षष्ठी और सप्तमी दो विभक्तियों में द्विवचन में बनता है। अगला प्रश्न है, ये भी उपपद विभक्ति पर आधारित है। विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति। विद्यालय में द्वितीय विभक्ति लगाई है, क्योंकि आगे उभयतः है। अगले में भी हम कृष्ण का बना देंगे कृष्णम, उभयतः गोपालिकः। ग्रामम परितः गोचारण भूमि, मंदिर का बनाएंगे हम मंदिरम परितः भक्तः। कि उभयता हो या परिता हो, जिसके दोनों तरफ या चारों तरफ हो, उस शब्द में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः के साथ चतुर्थी, सूर्याय नमः, गुरु का बन गया गुरवे नमः। अध के योग ऊपरी है, ऊपरी के योग में षष्ठी विभक्ति। वृक्षस्य ऊपरी खगः, तो हम लिखेंगे अश्वस्य ऊपरी सैनिकः। नेक्स्ट है समुचितम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। अभी जो हमने नियम सीखा है उसी पर आधारित है ये। नमः है तो चतुर्थी का है ये हरये, बाद वाला ऑप्शन राइट है। परितः के योग में द्वितीय विभक्ति याद रखनी है, तो राइट ऑप्शन है ग्रामम।
नमः के योग में चतुर्थी तो अम्बायै चतुर्थी विभक्ति। ऊपरी षष्ठी विभक्ति मंचस्य ऊपरी। उभयता के योग में द्वितीया तो पितरम उभयतः पुत्रौस्तः। धन्यवाद।